समय हमारे साथ हैं सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू जी, कई लोग दावेदार थे, आपको टिकट दिया। ये पार्टी का नेतृत्व का निर्णय है। चूँकि हम लोग प्रत्याशिता में थे और पार्टी ने उपयुक्त समझा तो पार्टी ने जिम्मेदारी हमको दी है, उसको निर्वहन करेंगे, लड़ेंगे मजबूती से। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, पहले बताइए, और समस्याएं क्या है और प्राथमिकताएं? देखिए, सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें, एक कटियारी है, एक पछोहा है, दो ब्लॉक हैं। कटियारी इसलिए बोला जाता है कि 5-5 नदियों से घिरा क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ में कटता है। पछोहा इसलिए बोला जाता है कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। प्राथमिकताएं की हम बात करें, अगर हमारे पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मंडी नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी बारात घर नहीं है, एक भी गौशाला नहीं है, उद्योग के नाम पे एक भी फैक्ट्री नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर हम क्षेत्र में घुसे हैं और आज करीब 50% आबादी जो आज तक आवास नहीं पा पाई है, खुले आसमान के नीचे पन्नी और छप्पर में रात गुजारने को मजबूर, उनको हम आवास की व्यवस्था कराएंगे और लोगों को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना असरदार रहेगा ये नारा सवाजपुर में? देखिए, हमारे जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो नेतृत्व ने जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका उन्होंने करके भी दिखाया। महिलाओं को टिकट में प्रतिभागिता दी, 40% महिलाओं को टिकट में दिया है। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस आज नई कांग्रेस उभर के आ रही है, उनका मानना है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि अगर कोई प्रधान भी महिला हमारी बनती है तो पुरुष समाज के लोग उसको बैठक में नहीं बैठने देते हैं। प्रियंका गांधी जी ने एक नए लोगों को मौका दिया है और लड़कियों लड़ सकती का नारा साकार होगा। निश्चित रूप से महिलाएं आज जो गृहिणियां हमारी हैं, जो 1000 रुपये में सिलेंडर नहीं खरीद पा रही, वो लोग भी निकल के अपनी बात को आगे रखेंगे इस माध्यम से। अन्ना पशुओं की बड़ी समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में भी, आपने जैसा बताया, इसके निजात के लिए क्या उपाय किए जाएंगे जो पुख्ता हों? देखिए, हमने एक सोशल वर्कर होने के नाते प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे कि जो किसान की समस्या है इसका हल IAS और PCS बंद कमरे में बैठ के नहीं निकाल सकता है। आपने हाथापाई निर्णय लिया, आपने कहा कि गौशालाएं होनी चाहिए, लेकिन गौशालाओं के लिए चारा की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, शेड की व्यवस्था चाहिए, वर्कर्स चाहिए जो गोबर उठाएंगे, डॉक्टर चाहिए। आपके पास जब कोई टीम है नहीं कहीं पर भी, सिर्फ आपने एक हाथापाई निर्णय लिया तत्कालिक प्रभाव से। चूँकि भाजपा सरकार के जितने भी निर्णय रहे वो ज़बरदस्ती थोपने का काम किए गए। आपको जनता क्यों चुने? सबसे बड़ी बात तो यह है, जनता के बीच में जब हम जाते हैं, हमने जनता के लोगों से छोटे निवेदन किए हैं। हमने कहा पूरे 5 साल में क्या कोई भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ सुख या दुख में कभी आया है? आपके यहाँ पूरे 5 साल में क्या किसी गरीब बिटिया की शादी में कोई जनप्रतिनिधि आया है? कोरोना के कार्यकाल में आपके परिवार के लोग तड़प के मर रहे थे, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने फ़ोन उठाया है? ये सारी चीज़ें जब लोगों को सरलता से जब हम उपलब्ध होते हैं, चाहे कोई बीमार पड़े, चाहे किसी बिटिया की शादी हो, चाहे किसी की तेरहवीं हो, राजवर्धन सिंह राजू एक बेटे की हैसियत से लोगों के बीच में जाते हैं और जातिवादी व्यवस्था से अलग हटके हमने काम किया। क्योंकि हमारा सवाजपुर का विधानसभा क्षेत्र में एक जाति एक वर्ग समाज के लोगों को लगातार अपमानित किया गया और 5 साल उनको एहसास कराया गया कि तुम सत्ता में नहीं हो, तुम इस पद में नहीं हो तो तुमको ना ब्लॉक प्रमुख बनने दिया जाएगा और तुमको सामाजिक बेइज्जत किया जाएगा। उन लोगों का भी पक्ष दावा कर रहा है कि हमने वहाँ के सबसे बड़ी समस्या जो थी अर्जुन गंगा पुल का निर्माण शुरू करवा दिया है जी। लोग बहुत खुश हैं। देखिए, जनता के हित में जो भी निर्णय होगा हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। इसी अर्जुनपुर पुल के लिए सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जी ने हमारे ऊपर 14 मुकदमे लिखाए थे। हमने इसके लिए लगातार आंदोलन किया, जल में खड़े होकर जल अनशन किया, सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किए। आज ये सरकार को हम लोगों ने, जनता ने झुकाया तब ये पुल मंजूर हुआ, ना कि किसी के रहमो करम पे हुआ। किससे आपकी टक्कर मानते हैं कि आपकी होगी? देखिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ। मौजूदा जो विधायक वो सांपनाथ है और जो समाजवादी का प्रत्याशी है वो नागनाथ है। वो इसलिए हैं कि भाजपा की सरकार में समाजवादी पार्टी का प्रमुख हरपालपुर में बैठाया जाता है तो बिना इनकी मिली भगत के बैठ गए दोनों से। ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इन दोनों को बुरी तरीके से नकार फेंक। ये तो योगी मोदी और अखिलेश के सहारे पर चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। तो ये थे हमारे साथ राजवर्धन सिंह राजू, जो बता रहे थे कि उनका जो एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह वो विकास वहाँ पर सर्कल के लिए। सुधांशु मिश्रा।